देखिए फ्रेंड्स, आज हम 9th स्टैंडर्ड का सेट लेसन लेकर आए हैं बच्चों। और सेट लेसन के इससे पहले एक वीडियो आप तक पहुंच गया था जो बेसिक का वीडियो था बच्चों। बेसिक के वीडियो में हमने क्लियरली बता दिए थे कि सेट को लिखने के तरीके बता दिए थे, मेथड्स टू राइट इन द फॉर्म ऑफ सेट्स, हाउ टू राइट मीन्स देयर आर दो मेथड्स हमने बताए थे। उसमें एक था फहरिस्ती तरीका, उर्दू मीडियम वाले फहरिस्ती बोलेंगे, उसको इंग्लिश मीडियम वाले लिस्टिंग मेथड बोलेंगे। दो नेम्स बताए गए, आपको बताए थे। उसके बाद था दूसरा था इबारती तरीका। इबारती तरीका मतलब सेट बिल्डर फॉर्म मेथड था। तो दोनों मेथड कैसे लिखना आपको बता दिए थे। आज एक बार फिर से उसको रिवाइज भी करते हैं और एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट भी कर लेते हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए, फहरिस्ती तरीके से लिखिए। फहरिस्ती तरीके से राइट बाय लिस्टिंग मेथड। ओके, क्वेश्चन गिवन के इवन इंटीजर्स, सही जुफ्त सही आदात का सेट। अब फर्स्ट यू नो इवन नंबर एंड ऑड नंबर मीन्स व्हाट, यू मस्ट नो दैट इज़, मतलब जुफ्त आदाद और ताक आदत क्या है वो आपको पहले पता होना चाहिए। अब देखो थोड़ा सा इसमें जुफ्त आदाद ताक आदत उस दिन हमने बेसिक में बताए थे, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं बच्चों। ओके, आइए चलिए देख लेते हैं जुफ्त सही आदाद। जुफ्त आदाद मतलब इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, ये सब इवन नंबर होते हैं बच्चों। इवन नंबर कैसे पहचानते हैं? जिनके इकाई के मकाम पर, जिनके यूनिट प्लेस पर 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर रहेंगे यूनिट प्लेस पर, तो उसको क्या कहेंगे बच्चों? जुफ्त आदाद कहेंगे, मतलब इवन नंबर्स, वी विल कॉल देम इवन नंबर्स। सो व्हाट इन द यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8, ओके, डिजिट्स में से यूनिट प्लेस में से 0, 2, 4, 6, 8 रहा, तो that numbers are called as even numbers. Now integers we have learned in the previous video, that is what जुफ्त सही आदाद। सही आदाद हमने बताए थे, है ना। तो इवन इंटीजर्स वी विल सी। इवन इंटीजर्स कौन से हो सकते हैं? यानी जुफ्त आदाद ही चाहिए, तो 2, 4, 6, 8। अब हमने बताए थे सेट लिखने का तरीका, हाउ टू राइट। वाइल राइटिंग सेट, आंसर है ए इज इक्वल टू, आप ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, कैपिटल लेटर ही लेना है इक्वल के पहले। और फहरिस्ती तरीका है लिस्टिंग मेथड में करली ब्रैकेट चाहिए आपको कंपलसरी, और कॉमास चाहिए। अब जुफ्त सही आदाद कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2, 4, 6, 8 ये सारे क्या हो गए? जुफ्त आदाद हो गए, इवन नंबर्स हो गए। ओके, तो ये फर्स्ट आंसर हो गया आपको। फहरिस्ती तरीके में क्या करना है? ये करली ब्रैकेट्स बच्चों ज़रूरी है, और उसमें क्या और ज़रूरी है? ये कॉमा ज़रूरी है ना। अब 2, 4, 6, 8 हमने 3 डॉट्स लगा दिए, इसका मतलब और भी आगे हो सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन इसका देख लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए कि 1 to 50 इवन प्राइम नंबर्स, 1 से 50 तक मुफर्रद आदाद, वो भी जुफ्त मुफर्रद आदाद। हाँ, जुफ्त मुफर्रद आदाद पहचानिए। आप टेक्स्ट बुक सामने रखिए, ओके, टेक्स्ट बुक को सामने रखिए और टेक्स्ट बुक से देखते जाइए क्वेश्चन क्या है। बिकॉज आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर द इंग्लिश मीडियम एंड उर्दू मीडियम, दोनों के लिए बना रहे। इंग्लिश में भी लिख रहे, उर्दू भी लिख रहे, इसलिए आपको दोनों भी टेक्स्ट बुक एक सामने रखना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक रखिए, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। सो 1 to 50 इवन प्राइम नंबर्स। इवन नंबर नाउ वी हैव लर्नड, अभी हमने पढ़े हैं इवन नंबर कौन से आते हैं? जिनके यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 आता है वो इवन रहेगा नंबर। अब प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर मुफर्रद आदाद। मुफर्रद आदाद यानी ऐसे आदाद बच्चों, सुन लीजिएगा, मुफर्रद आदाद यानी ऐसे आदाद जिनके जो अपने ही खुद के टेबल में आ जाए, जो अपने ही खुद के पहाड़े में आ जाए। मतलब आप मैथमेटिकली जानना चाहोगे तो कहे प्राइम नंबर्स मुफर्रद आदाद, मतलब जिनको फैक्टराइज, जिसका आध, ओके, जिसका आध एक और वो खुद नंबर आ जाए, बस वही, दैट इज कॉल्ड एज द प्राइम नंबर, जुफ्त मुफर्रद आदाद, है ना। कैसे करेंगे? 1 to 50 तक, पहले चाहे तो आप 1 to 50 तक नंबर लिख दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब नंबर लिख दीजिए। ओके, देन यू मस्ट नो इवन नंबर। अब इवन नंबर आपको पता है, इवन नंबर मतलब मुफर्रद आदाद, जुफ्त आदाद 2, 4, 6, 8 ये सब जुफ्त आदाद जो यहाँ पर हमने लिखे हैं। लेकिन यहाँ पर और एक शर्त है, जुफ्त भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। इवन भी होना चाहिए, प्राइम भी होना चाहिए, जुफ्त भी होना चाहिए और मुफर्रद भी होना चाहिए। तो मुफर्रद
आदाद में, मुफर्रद आदाद मतलब खुद के ही पहाड़े में आना चाहिए, दूसरे कोई पहाड़े में नहीं आना चाहिए। तो ये 2 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। हम यहाँ पर इसको इरेज करके आंसर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, देखिए 2 इज़ द, यहाँ पर इसका नाम हम दे सकते हैं बी करली ब्रैकेट 2। ओके, सिर्फ एक ही नंबर आ जाएगा 1 to 50 तक। अब आप बोलेंगे डायरेक्ट सर कैसे आपने लिख दीजिए, लिखे। अब देखो दूसरे नंबर्स नहीं आएंगे क्योंकि 3 और 1 तो आ जाएगा, 3 और 1, लेकिन यहाँ पर इवन नंबर बता रहा है और ये ऑड नंबर है, इसलिए 3 नहीं आएगा बच्चों। और 1 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 1 इज़ नीदर इवन नंबर नॉर ऑड नंबर। ओके, सो इट विल कम 2। देखो तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, यस नज़र आ रहा है। अब देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन, तमाम मनफी सही आदाद मीन्स नेगेटिव नंबर्स, वी विल राइट ओनली नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स मतलब जो सही आदाद बताए थे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं i इज़ इक्वल टू, इंटीजर है तो i लिख दो चल जाएगा, या सेट का नाम कुछ भी लिख दो तो भी चल जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, करली ब्रैकेट लिखेंगे, सही आधार -1 -2 -3, ये सारे जो नंबर्स हैं ना वो क्या हैं आपके मनफी सही आदाद में चाहिए। मनफी सही आदाद मतलब यहाँ पर नंबर स्केल था आपका 1 2 3 ऐसे पॉजिटिव नंबर, यहाँ पर नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर्स में इधर लिखेंगे आप, यहाँ से शुरू कर दीजिए, कहाँ से, -1, इधर से शुरू करते हैं, -1 -2 -3 और 3 डॉट्स दे दो। क्या लिखेंगे, -1 -2 -3, यहाँ से स्टार्ट कर दो, और बहुत सारे रहेंगे, है ना, यहाँ पर बहुत सारे रहेंगे, लामहदूद रहेंगे। अब देखो मौसीकी के 7 सुर, 4th क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्या है मौसीकी के 7 सुर? मौसीकी के 7 सुर इंग्लिश मीडियम वाले क्या बताएंगे, बेसिक साउंड्स, बेसिक साउंड्स ऑफ क्या बोलेंगे उसको, म्यूज़िक, बेसिक साउंड्स ऑफ म्यूज़िक और सुर, और बेसिक साउंड्स ऑफ सारेगामा, इतना भी लिख सकते हैं आप। कैसे भी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से देखते जाइए और लिखते जाइए। अब देखो बेसिक साउंड्स ऑफ म्यूज़िक, जैसे हमने जब म्यूज़िक में इसमें जाते हैं गाना वगैरह गाने में, तो आपको म्यूज़िक पहले कैसे सिखाते हैं उसमें कि सारे ग म प द नी, 7 सुर है ना, 7 होते हैं। तो पहला क्या आ जाएगा, आप कुछ भी नाम लिख दीजिए, S इज़ इक्वल टू कुछ भी नाम दे दीजिए। ओके, तो क्या आ जाएगा, देखो सा रे ग म प 1 2 3 4 5 प द और नी, ऐसा लिख दीजिए, या टेक्स्ट बुक में आपके जैसे दिया हुआ है वैसे लिख दीजिए तो भी चल जाएगा। क्या है, सारे ग म प द नी, है ना, सारे ग म प द नी, ये रहा आंसर। तो ये फहरिस्ती तरीके वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। चलो देख लेते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या है, अल्फाज में लिखना है, राइट इन द वर्ड्स। ओके, जैसे हमने इसमें बेसिक के वीडियो में पढ़े ही होंगे कि 4/3 इसको कहेंगे बिलोंग्स टू, इंग्लिश मीडियम वाले क्या कहेंगे, बिलोंग्स टू, है ना, ये ऐसा रहेगा ई की तरह, बिलोंग्स टू बोलेंगे, यानी, और उर्दू मीडियम वाले बोलेंगे ये इसका रुकन है, मतलब ये सेट का नाम है बच्चों, ये सेट का नाम है। स्क्रीन पे आपको नज़र आता है, यस, ये देखिए ये सेट का नाम है क्यू सेट क्या है, क्यू सेट का नाम दिया हुआ है, क्यू सेट का नाम दिया हुआ है। तो ये जो क्यू सेट 4/3 4/3 क्यू सेट का रुकन है। 4/3 इज़, क्या आंसर लिखेंगे, 4/3 इज़ एलिमेंट ऑफ सेट क्यू, है ना। क्या लिखेंगे, 4/3 ये क्यू सेट का रुकन है ना। इंग्लिश मीडियम वाले एलिमेंट बोलेंगे, उर्दू मीडियम वाले रुकन बोलेंगे। ये इसका रुकन है। यहाँ पर -2 इज़ नॉट गिवन, यहाँ पर ऐसे कट दिया हुआ है, मतलब ये -2 n सेट का रुकन नहीं है। -2 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ, क्या लिखेंगे, -2 is not -2 is not element of, not
नॉट एन एलिमेंट ऑफ एन, है ना, क्या लिखेंगे 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट Q, -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एन, यानी एन सेट का -2 ये एन सेट का रुकन नहीं है। ओके, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। P एक ताकदर है, ये कैपिटल लेटर है, ये स्मॉल लेटर है, यानी आपको इन शॉर्टकट जैसे आपको लिखना चाहते हैं वैसे लिख सकते हैं। ऐसा ज़रूर नहीं कि टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर दिया हुआ है वही मैच होना चाहिए। आप कुछ पता है कि ये सेट का नाम है और ये सेट के एलिमेंट है, ये सेट का नेम है और ये सेट के अरकान है, तो आप लिख दीजिए कि P एक ताकदर जो P सेट का रुकन है, ऐसे लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, कैपिटल स्मॉल p, है ना, स्मॉल p, P is the element of set कैपिटल P, ऐसा लिख दो, अपने अंदाज से लिखते जाइए। ओके, तो उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे कि P स्मॉल p, है ना, ये कैपिटल P है, ये स्मॉल p है, थोड़ा नीचे लिख दो ऐसा, स्मॉल p, ये स्मॉल p ताकदर, यहाँ पर लिखना है P इज़ द एलिमेंट ऑफ, P इज़ ताकदर मतलब ऑड नंबर, P इज़ ऑड एलिमेंट ऑफ सेट P, ऐसा लिख देंगे तो भी चलेगा। P इज़ ऑड नंबर एलिमेंट ऑफ सेट P ये ताकदर ये P सेट का रुकन है ना, क्या लिखेंगे, रुकन है, ये रॉ है। ओके, तो अब देख लेते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों सिर्फ लिखा हुआ है कि कोई भी दो फहरिस्ती तरीके से राइट एनी 2 सेट्स ऑफ द लिस्टिंग मेथड एंड राइट एनी 2 सेट्स ऑफ द इबारती तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म से लिखना है, तो कोई भी लिख सकते हैं। इससे पहले का क्वेश्चन भी रिपीट कर सकते हैं या अपने अंदाज से बना सकते हैं खुद भी, जैसे क्या कौसे कज़ा का सेट, रेनबो का सेट वगैरह आप लिख सकते हैं। उसमें हफ्ते के 7 दिन होते हैं, वो लिख दीजिए, पीर मंगल बुध जुमेरात, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, उसमें थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फहरिस्ती तरीके से लिखिए इंडियन सोलार ईयर, भारतीय शमसी साल के महीने। अब देखो भारतीय शमसी साल के महीने यानी सूरज के बिना पर जो महीनों के नाम रखे गए हैं वो देख लेना है ना। सूरज के अकॉर्डिंग टू द सूरज मीन्स अकॉर्डिंग टू द सन महीनों के नाम रखे हुए हैं, तो उसके नाम आपको देखना है। कौन से नाम है देखिए, जैसे आपको पता ही है कि सूरज को देखकर महीनों के नाम रखे हुए, चांद को देखकर नाम रखे हुए हैं, है ना। तो भारतीय शमसी साल के महीने क्या है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रवण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ एंड फाल्गुन, ये 12 महीनों के नाम हैं। कौन से हैं याद कर लेना है आपको इसको, है ना। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रवण, भाद्रपद या भाद्र, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ एंड फाल्गुन, ये 12 महीनों के नाम हैं। इसको आपको बराबर से याद कर लेना है। ओके, स्पेलिंग देखिए बराबर से, उसकी स्पेलिंग को याद कर दीजिएगा। क्या है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रवण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ एंड फाल्गुन। दीज आर द इंडियन सोलार ईयर्स, मीन्स सन को देखकर अकॉर्डिंग टू द सन, सूरज कब तुलू होता है वहाँ से शुरू किया। जैसे चांद को देखकर महीनों, इस्लामी महीनों के नाम हैं, है ना, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, ये बिल्कुल इसी तरह से ये है। तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रवण, ये सब 12 महीनों के नाम आपको याद रख लेना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका। जी देखिए, इससे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखे थे उसमें हमने करली ब्रैकेट नहीं लगाए थे, वो लगा दीजिए करली ब्रैकेट और ये नाम, है ना, भूल गए थे। अब आपको ये सारी चीज़ें करना हम तो बता चुके हैं। ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट, फहरिस्ती तरीके में लिस्टिंग मेथड में राइट बाय द लिस्टिंग मेथड, है ना। लिस्टिंग मेथड में हम ये लिखते हैं सब, लेकिन जो डबल आ जाएगा उसको क्या करना है, वी विल राइट वन टाइम ओनली, दैट इज C, O, M, P, L, E। अब देखो क्या क्या हो गया, COMPLE, अब फिर से M आ गया,
है ना, तो m को हमको नहीं लिखना है। फिर से e आ गया, नहीं लिखना है। n हो गया क्या, नहीं हो गया, तो n लिख दो और t लिख दो, कंप्लीटेड। ओके, तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट लफ्ज़ दिया हुआ था, वर्ड दिया हुआ था कॉम्प्लीमेंट, उसको आपको लिस्टिंग मेथड से लिखना था। ऐसे कोई भी वर्ड रहेगा तो आपको क्या कर लेना, अगर रिपीट होते हैं ना वर्ड्स तो उसको नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। ओके, इफ़ द लेटर्स आर रिपीटिंग, so you should not write that repeated letters, you must write only one time that letter, मतलब आपको एक ही वक्त वो लिखना है। जैसे देखो m कितनी बार आया, 2 times came, है ना m, so we have written only 1 time। ओके, ऐसे याद रख लेना। हवा से खमसा, उर्दू मीडियम वाले कहेंगे हवा से खमसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन्स किसको कहते हैं बच्चों, जैसे टच करते ही, जैसे हमने देखो यहाँ पर टच कर दिए, हमारे ब्रेन को मैसेज गया कि आपको किसी ने टच किया है, तो दैट इज कॉल्ड एज हवा से खमसा, मतलब सेंसरी ऑर्गन्स। तो कौन से होते हैं आपको तो पता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, कौन से है पहले रफ पेज पर लिख दीजिए, फिर उसके बाद वीडियो से आप आंसर देख सकते हैं। तो कौन से हो सकते हैं बच्चों, जैसे हमने नाम दे दिया यहाँ पर स्किन, है ना, स्किन हो सकता है, स्किन जिल्द बोलेंगे उर्दू मीडियम वाले, जिल्द। ओके, उसके बाद क्या हो सकता है, हवा से खमसा, और बहुत सारे हैं, आप याद करते जाइए क्या क्या है वो। जिल्द है, ज़ुबान है, आँख है, ज़ुबान है, आँख है ना, ज़ुबान मीन्स टंग, आँख मीन्स आइज़। ओके, अब देखिए आगे क्या है, वो देख रहा है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको। ओके, अब देखिए दिख रहा है, स्किन, टंग है, आइज़ है, और क्या रहेगा, कान है और नाक है ना। कान को क्या बोलेंगे, ईयर बोलेंगे, और नोज़ है। ये क्या है, नाक लिखा हुआ है। देखो क्या क्या है, जिल्द है, ज़ुबान है, आँख है, कान है और नाक है। स्क्रीन पे नज़र आता ही होगा आपको। ये स्किन है, टंग है, आइज़ है, ईयर है, नोज़ है। नाक की मदद से हम क्या करते हैं, नोज़ की मदद से हम क्या करते हैं, ये सूंघते हैं, और ईयर की मदद से कानों से सुनते हैं। ओके, आइज़ की मदद से देखते हैं, मीन्स दीज आर यूज्ड टू सी दैट, एंड टंग, ज़ुबान से हम उसका टेस्ट जानते हैं। ओके, टू नो दैट द टेस्ट ऑफ दिस एनी थिंग, मतलब जैसे कोई भी चीज़ पका रहे हैं या कोई स्वीट है तो उसका टेस्ट हम देख लेते हैं, तो किसकी मदद से देख लेते हैं, टंग के ज़रिए से। ओके, तो ये इसका थर्ड क्वेश्चन हो गया। इसका और एक क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, वो देख लेते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 से 20 के दरमियान मुफर्रद आदाद यानी 1 to 20 प्राइम नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे। मुफर्रद आदाद हमने बताए थे कि वो खुद के ही पहाड़े में आएंगे, है ना। जैसे आपको बताए थे कि 2, सेट का नाम दे दो कुछ भी, क्या आएगा, 2। फिर मुफर्रद आदाद होना चाहिए, है ना। फिर क्या आ जाएगा उसमें से, 2 के बाद और क्या आ सकता है बच्चों, 3 आ सकता है, फिर 5, फिर 7, 11, 13, 17 और ये 19, है ना। ये नंबर आ जाएंगे। ये देखो ये नंबर ही के लिए कि हमें मुफर्रद आदाद, मतलब ये इनका जो आद आता है, इसको फैक्टराइज करते हैं तो 2 and 1 आएगा, 3 and 1 आएगा, 5 and 1, 7 and 1, 11 and 1, 13, ये सब आ जाएंगे, है ना। तो ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन का कि ज़मीन के बर्रे आज़म लिखना है आपको, तो क्या आएगा, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, एशिया। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो पता ही है, लेकिन फिर भी लिख दीजिए इसमें से, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, और क्या है, एंटार्क्टिका अलग अलग लिख दीजिए। एंटार्क्टिका डायरेक्ट एक साथ भी लिख सकते हैं, एंटार्क्टिका, है ना, ये ऐसे लगा दो, एंटार्क्टिका। फिर क्या आ जाएगा, कौन सा हो गया, ऑस्ट्रेलिया,
फिर क्या है यूरोप, और क्या है बच्चों यूरोप के बाद देखिए स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको क्या लिख रहे हैं वो, यस देखते जाइए, अगर क्लियर नहीं दिखता है तो जूम करते जाइए। यूरोप, यूरोप के बाद क्या है अफ्रीका, ओके उसके बाद क्या है अफ्रीका के बाद ये अफ्रीका है ना, ये अफ्रीका है, ओके अफ्रीका के बाद क्या है एशिया, ओके ये थोड़ा सा फास्ट लिखे हमने, यहाँ पर करली ब्रैकेट्स कंप्लीट कर दो, ब्रैकेट इसका नाम दे दो ई, ओके तो ये 4th क्वेश्चन आपका हो गया है, यानी फहरिस्ती तरीका आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब